हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू यूट्यूब चैनल सिविल वर्क क्वालिटी कंट्रोल। इस चैनल में हम लोग मेनली बात करेंगे कैसे सिविल वर्क के ऊपर कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है एंड आगे इसको एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो आप आज जो अपना टॉपिक है वो है सीमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन, हिस्ट्री, ऑक्सीडाइज कंपाउंड, heat of hydration, water requirement of hydration, type of cement, details of some important cement, testing of cement, laboratory test of cement, field test of cement, and how to check cement during receive। हम लोग जब सीमेंट रिसीव करते हैं, कोई साइट में हो या कोई होलसेलर दुकान में हो, तो उस टाइम क्या क्या चीज देखना चाहिए। और स्टोर, अब ये सीमेंट रिसीव जो सीमेंट किया है उसको कैसे स्टोर करें, तो मैं आप लोगों को बताएंगे एज पर अपना इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है 4082, उसके हिसाब से हम लोग कैसे स्टोर करते हैं सीमेंट को। व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट मेनली इज ए बाइंडिंग मटेरियल। तो हम लोग कंक्रीट में एज ए सीमेंट बाइंडर मटेरियल यूज करते हैं, बट वी कैन नॉट डिनाई द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जैसे अपना सीमेंट का ग्रेड 33, 43, 53, इसका अलग अलग ग्रेड का अलग अलग हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना सीमेंट का हिस्ट्री। फर्स्ट अपना ओपीसी जोसेफ एस्फेल्ट, और उसके बाद अपना जो लीडिंग सीमेंट कंपनी है अपना इंडिया में, जेके, जैसे जेके सीमेंट 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था, अंबुजा सीमेंट 1986, वार्नर सीमेंट 2010, एसी सीमेंट 1996, अल्ट्राटेक सीमेंट 1983 और बिरला सीमेंट 1990। जनरल थिंग्स अबाउट सीमेंट। अपना सीमेंट जो यूज होता है उसका कोई 3.15, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर एम क्यू, वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट 0.0347 एम क्यू, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। ये बहुत बुक्स में लिखा है इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इनिशियल सेटिंग व्हेन सीमेंट लूज इज प्लास्टिसिटी, सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम ऑलवेज greater than 30 मिनट, नॉट लेस देन 30 मिनट। हम लोग प्रैक्टिकली जो किया है सीमेंट का, जैसे एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट आता है, तो उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम 120, 130, 40 के आसपास अपना इनिशियल सेटिंग टाइम मिलते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम नॉट ग्रेटर देन 10 आवर। तो 10 आवर के कम ही अपना फाइनल सेटिंग, जैसे 230, 240, 270, डिपेंड ऑन सीमेंट एंड सीमेंट ग्रेड के ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके बाद साउंडनेस, साउंडनेस मैक्सिमम 10 mm। सीमेंट शुड बी यूज बिफोर 3 मंथ। अपना जो सीमेंट है वो आपको देखना चाहिए 3 मंथ से, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर जो है उससे 3 मंथ से पहले आपका सीमेंट यूज हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है हम लोग 3 मंथ के ऊपर बाद में सीमेंट यूज नहीं कर सकते, सीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसका स्ट्रेन देखना पड़ेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी, दिस बहुत कुछ डिपेंड करेगा, तभी हम लोग रिजल्ट ठीक सेटिस्फाई होगा, तो उसके बाद हम लोग सीमेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑफ सीमेंट, जैसे ऑक्सीडाइज कंपाउंड अपना लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, इसका परसेंटेज 60 to 67, 17 to 25.5 to 6%। उसके बाद चिप्सम, मैग्नीशियम, सल्फर डाइऑक्साइड और एल्कलाइज। उसके बाद देख लेते हैं इस प्रॉपर्टीज का क्या काम है। लाइम, लाइम जैसे साउंडनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सीमेंट में, और इसका एक्सेस मतलब आपको 67 के जो लिमिट है उसके ऊपर चला जाएगा तो ये आपको सीमेंट अनसाउंड कर देता है। उसके बाद सिलिका, सिलिका भी स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप ये सिलिका जो परसेंटेज है 70 to 25%, इसका आप ऊपर एक्सेस लिमिट से बाहर चला जाएगा तो एक्सेस हो जाएगा, तो उसके बाद ये सेटिंग स्लोली कर देता है। उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड मेनली आपको कलर प्रोवाइड करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, चार मेनली चार टाइप है, C3S, C2S, C3A, C3AF। C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 54.1% मैक्सिमम रहता है। इसका काम क्या है? 7 डेज से पहले जो भी स्ट्रेंथ है वो इसके लिए C3S रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद C2S,
C2S का काम है डिफरेंट, इसका 7 डेज के बाद ये रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद अपना आता है C3A। C3A का क्या काम है, पहले वो फास्ट रिएक्शन करता है कंक्रीट में। आपको जब पानी ऐड करता है तो उसी टाइम में फास्ट रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन का कंट्रोल करने के लिए हम लोग जिप्सम 2 to 3% हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। और C3F का स्ट्रेंथ के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट्स ओनली प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू सल्फर अटैक। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ पानी ऐड करते हैं सीमेंट में तब एक हीट जनरेट करते हैं, तो हम लोग इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है C3A। आपको जो पिछले स्लाइड में हम लोग मैं बताया था इसका C3S देख लीजिए, ये 7 डेज के बाद ये रिएक्शन करता है। ये आपको एक्स एक्सिस बराबर टाइम एज डे और ये हाइड्रेशन। उसके बाद C3S 0.4 से चालू होता है, इंक्रीज होना चालू करते हैं। उसके बाद 100 दिन के बाद वो स्टेट लाइन 0.8, ये सबसे ज्यादा C3A हाइड्रेशन में आपको भाग लेता है। उसके बाद अपना आ जाता है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कितना मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए सीमेंट का मेरा प्रॉपरली हाइड्रेट होने के लिए। एक तो 23% हम लोग उसको मेनली रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और एक्स्ट्रा 15% हम लोग डालते हैं बाय वेट ऑफ सीमेंट, तो इसका जेल फॉर्म के लिए। तो टोटल 38% हम लोग पानी ऐड करते हैं बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो ये बहुत जगह में क्वेश्चन आता है, जैसे एक बैग सीमेंट में मेरा मिनिमम कितना वाटर होना चाहिए। ये एक बैग सीमेंट 50 केजी, तो उसका हिसाब से मेरा 19 केजी मिनिमम सीमेंट पानी होना चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ सीमेंट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट, जैसे आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फर रेजिस्टर सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, क्विक सेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अपना जो मेन यूज होता है वो है, उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। डिटेल्स ऑफ सम यूजेबल सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 टाइप का होता है, 33, 43, 53। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 एक ग्रेड, इसका मतलब क्या है, 28 डेज के बाद मिनिमम 33 MPa स्ट्रेंथ अपना आना चाहिए। उसके सेम 43 में हाई ग्रेड सीमेंट के लिए, कंक्रीट के लिए हम लोग यूज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग का टाइटल से, नेम से पता चल रहा है ये तुरंत हार्डन हो जाएगा। तो मेनली हम लोग इसमें जिधर हाई हेवी ट्रैफिक है तो उसमें हम लोग रोड वर्क के लिए इसको यूज करते हैं। और कोल्ड वेदर में क्या होता है, कंक्रीट सेटिंग में टाइम के बाद आ जाते हैं। क्विक हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मेनली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इकोनॉमी ग्राउटिंग। इकोनॉमी किस लिए होगा, जैसे हम लोग इसको क्विक सेटिंग होगा तो इसके लिए हमको जल्दी काम करना पड़ेगा, इसको कंक्रीट का काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से इकोनॉमी। और एक ग्राउटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये भी बहुत यूजेबल सीमेंट है। इसको मेनली हम लोग लोअर ग्रेड कंक्रीट के जैसे 25, 30, 35 तक हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका टाइल्स वर्क, फिर प्लास्टर वर्क, ब्रिक वर्क, ये मेनली यूजेबल होता है। उसके बाद स्लैग सीमेंट मेनली मेरीन कंडीशन में ये यूज होता है। उसके बाद फाउंडेशन में, ये बड़ा बड़ा फाउंडेशन में ये हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। वुडलैंड स्लैग सीमेंट ऑब्टेन फ्रॉम मिक्सिंग वुडलैंड सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम और ग्रैनुलर ब्लास्ट फर्नेस। एक ग्रैनुलर ब्लास्ट फर्नेस हम जो निकलता है उससे हम मिक्स करके, जैसे 25 to 30% हम लोग मिक्स करके स्लैग सीमेंट यूज करते हैं। ये मेनली रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, रिफाइनमेंट ऑफ पोरस स्ट्रक्चर, रिड्यूस परमेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का 2 तरह का टेस्टिंग होता है, एक लेबोरेटरी टेस्ट हम लोग जिधर लैब में जो टेस्ट हम लोग करते हैं, और फील्ड टेस्ट इधर लेबोरेटरी अपना नहीं है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट में जिधर लेबोरेटरी अवेलेबल नहीं है, तो फील्ड टेस्ट के हिसाब से हम लोग इसको सेटिस्फाई होते हैं क्वालिटी कैसा है सीमेंट का, उसका हिसाब से।
आइए बात कर लेते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी क्या क्या टेस्ट होता है मेनली? फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, साउंडनेस टेस्ट, ड्राई सिंकेज एंड केमिकल टेस्ट। आपको मैं अभी आगे दिखाएंगे एक मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है कोई सीमेंट का। जैसे इसमें अटैच किया जेके सीमेंट का टेस्ट सर्टिफिकेट, इसमें आप आराम से देख सकते हैं, इसमें ये टेस्ट रिजल्ट है और ये केमिकल रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट कैसा होता है, जैसे आप मान लीजिए इधर मिनिमम मिनिमम फाइनेंस कितना 300 होना चाहिए, तो ये 300 353, तो इसका हिसाब से हम लोग इसको चेक करते हैं, उसका हिसाब से उसके बाद ए ग्रेड चेक, ए वीक नंबर एक देखते हैं, इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, इसको हम लोग देखते हैं। और एक देखिए इधर टेम्परेचर 27 प्लस माइनस टू, ह्यूमिडिटी 65%। इसका किस लिए लिखा रहता है, जो अपना कंसिस्टेंसी है, इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग कंसिस्टेंसी, ये अपना 27 नॉर्मल जो टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 में किया जाता है और ह्यूमिडिटी 65% होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना सीमेंट का फील्ड टेस्ट। सीमेंट का फील्ड टेस्ट में क्या क्या है, जब हम लोग इसको सीमेंट को बैग खोलते हैं तो इसका लाम इसमें विजिबल नहीं होना चाहिए, लाम कोई सीमेंट बैग में लाम नहीं होना चाहिए। दूसरा है ग्रेनिश ग्रे, इसका कलर। उसके बाद हम लोग जब मुट्ठी कोई अंदर सीमेंट बैग के अंदर मारते हैं तो इट शुड बी फील कोल्ड, हॉट फील नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जब दोनों उंगली का बीच में कोई पिंच ऑफ सीमेंट है, इस फील स्मूथ, तो क्वालिटी अच्छा है। जब एक टेक ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट, जब एक हाथ में सीमेंट लेके मुट्ठा, तब इसमें बाकेट में हम दे देते हैं, तो पार्टिकल शुड बी फ्लोट इन सम टाइम देन इट सिंक। तो ये सब प्रॉपर्टी हम देख के इंश्योर करते हैं मेरा सीमेंट क्वालिटी सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद चेकिंग ड्यूरिंग रिसीव, ये बहुत बड़ा चीज पार्ट है। हम लोग चेकिंग कैसे करें, बहुत आदमी का ये सवाल रहता है, चेकिंग जब सीमेंट बैग आता है या बालकार में सीमेंट आता है, मैं इसको चेक कैसे करें? तो मैं दिखाया, देखिए इसमें यूज गाइड, इसमें गाइड रहता है, यूज डू नॉट यूज हुक। उसके बाद आईएस कोड 26, जैसे अभी नया कोड में हर ग्रेड का आ गया 269। उसके बाद ये आईएस आपको सिंबल होना चाहिए, इधर ग्रेड होना चाहिए 50 33 43 या 53, इधर ब्रांड रहता है, वीक नंबर इधर भी शो करता है और ये साइड में भी शो करते हैं, और साइड में कोई कोई सीमेंट कंपनी का डेट भी, मैन्युफैक्चर डेट भी उसमें शो करते हैं। तो आप इजीली आप अभी देख सकते हैं कैसे हम लोग मतलब कौन सा सीमेंट आ रहा है, तो उसका हिसाब से हम लोग आप लोग उसमें क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। तो और इसमें आपको सवाल आ रहा है बालकार का कैसे चेक करूं, तो बालकार का आप देखिएगा पीछे जिधर से कंप्रेशन पाइप लगाते हैं, जब इसको साइलो में फिटिंग करता है, तो इसमें एक सीरियल नंबर रहता है, वो सीरियल नंबर आपको इसमें मिलेगा, आपका चालान में मिलेगा, उसके हिसाब से आप चालान का हिसाब से ये चेक कर सकते हैं मेरा सीमेंट वही ग्रेड आया है क्या, वो और उसका वही यही मेरा बालकर जो सीमेंट भेजा है क्या। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टोर कैसे करें सीमेंट का, ये भी एक बड़ा चीज है, चीज है, बहुत आदमी का सवाल रहता है, ये आपको साइट के लिए भी फायदा देगा, और आपका कोई होलसेलर दुकान है, शॉप है सीमेंट का, कैसे इसको बिना सेटिंग के बिना लाम्स के हम लोग कैसे रख सकते हैं सीमेंट का, ये आप लोग देख सकते हैं। सीमेंट का पहले तो आपको ड्राई प्लेस में रखना है, ऊपर सीट देके आपको छाया होना चाहिए, और आपको ये देखना है मैक्स मिनिमम नंबर ऑफ विंडो होना चाहिए। और तीसरा है आपको कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्लोर का होना नहीं चाहिए सीमेंट बैग, ये 150 से 200 mm कम से कम क्लियर फ्लोर से हाइट होना चाहिए। उसके बाद आप ब्रिक, दोनों ब्रिक देके भी रख सकते हैं, ब्रिक का भी सेम है, आप दो ब्रिक लगाइएगा ड्राई ब्रिक, तो वो भी 70 mm 140-50 के mm आसपास आ जाता है। उसके बाद आपका जो एक्सटर्नल वॉल है, वॉल से 600 mm का आपको गैप देना पड़ेगा। उसके बाद स्टैक आपको 10 बैग से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 बैग से ऊपर होगा तो क्या होगा, प्रेशर से नीचे का जो सीमेंट है वो लाम बन जाता है। उसके बाद स्टैक विथ
स्टैक जो का जो विड्थ है वो लेंथ ठीक है 2 मीटर और 3 बैग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक बैग का सीमेंट लगभग 700 mm का आसपास होता है। तो उसके हिसाब से आपको 3 बैग और 2 मीटर का आसपास होना चाहिए। और आप जब 8 बैग के ऊपर आप स्टैकिंग करें तो आपको वो क्रॉस सेक्शन जो है लेंथ वाइज और विथ वाइज, एक लेंथ वाइज लेयर और एक विथ वाइज होना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस, नहीं तो फॉल सीमेंट में गिर जाता है। तो उसके बाद आपको दिखा देते हैं ड्राइंग का, एज पर 4082 का क्या ड्राइंग है सीमेंट स्टैकिंग करने के लिए। तो देख लीजिए, फोर जैसे आपको देख लीजिए 600 mm इधर से गैप है, इधर से भी 600 mm, ये 2 बैग का आपको दिखाया विथ और लेंथ इतना है। ओके, और used for construction that set, harden and adhere to the material to bind them together. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। है ना, मेरा आगे एक वीडियो आने वाला है ये एग्रीगेट के ऊपर, कैसे हम लोग 10 mm 20 mm सैंड को हम लोग यूज करें, कैसे उसको अप्रूवल क्वेरी से कैसे पहले स्टोर करें, फिर थर्ड पार्टी टेस्ट, फिर हम लोग क्लाइंट से कैसे अप्रूवल ले, कैसे टेस्टिंग करें, उसके ऊपर बात करेंगे। ओके।